थोड़े से चावल के दाने और खुलेंगे बंद कई राज। आपके दिल में जो बात है वो आपकी जुबान तक आएगी, और आपके पति के मुंह में जो बातें हैं ना बदतमीजी वाली और तुम्हें छोड़ने वाली, वो हमेशा के लिए उसके दिल में दफन हो जाएगी। क्या आप भी चाहते हैं असली सम्मोहन? अपने पति को अपने प्यार में पागल करना, अपने पति को अपना दीवाना बनाना, वो हर बात माने आपकी, वो प्रेम करे आपसे, वो झुके आपकी कदमों में, वो दिन रात चक्कर काटे आपके। एक लड़की अगर मन में ये ख्वाहिश रखती है कि मैं अपने ससुराल जाऊं और मेरा पति मेरा दीवाना हो जाए, मेरा पति मुझे सम्मान दे, मुझे मान दे, मुझसे प्रेम करे, मेरी बात माने, तो क्या ये बहुत बड़ी इच्छा है? ये बहुत बड़ी इच्छा है क्या? नहीं चाहिए सोने का हार, नहीं चाहिए महंगा उपहार, केवल चाहिए साजन तुम्हारा थोड़ा सा प्यार। केवल इतनी सी इच्छा के साथ एक लड़की अपने पिता का घर के त्याग करती है, सबको छोड़ देती है, ससुराल जाने की खुशी में सब कुछ छोड़ देती है, और सब कुछ छोड़ने के बाद यदि उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है तब वो तिल मिला उठती है। मेरे पास रोती हुई बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं मेरी, ऐसे कहती है कि अभी तो विवाह हुआ है मेरा और अभी ही मेरा जादू खत्म हो गया मेरे पति के ऊपर से, तो क्या ये पूरा जीवन चलेगा? क्या बुढ़ापे में और क्या बीमारी में वो मेरा साथ देगा? अभी जब जवान हूँ, सुंदर हूँ, काम की हूँ, तब तो वो मेरा साथ दे ही नहीं रहा। इस रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाया जाए? सम्मोहन की आवश्यकता पड़ती है। सम्मोहन एक शब्द ऐसा है जिससे कुछ लोग डरते हैं। डरने की बात नहीं है, सामने वाला आपसे मोहित हो जाए। हमारे कृष्ण से ज्यादा सम्मोहन है क्या? कृष्ण शब्द ही सम्मोहन का एक शब्द है। देखो, आप बोलकर कृष्ण 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 बोलकर देखो, संसार छूट जाएगा। तुरंत ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ नीरस है, सब कुछ बेकार है, कुछ है तो सिर्फ कृष्ण है। यही तो सम्मोहन है। तो चलो करते हैं पति पर सम्मोहन, उसे अपना गुलाम बनाते हैं, उस पर अपने प्यार का जादू बिखेरते हैं। और ये कोई बुरी नहीं चीज है। अगर आपका शुक्र मजबूत है, आपके भीतर का आकर्षण मजबूत है, तो आप सम्मोहन कर सकती हैं किसी पर भी। अगर सास घर में लड़ाई लड़वा रही है, ननद झगड़े करवा रही है, और उन सब की बातों में आकर, आपकी जेठानी की बातों में आकर आपका पति आपके साथ व्यवहार खराब कर रहा है, आपके साथ गलत बातें कर रहा है, गलत व्यवहार रख रहा है, आपको सम्मान नहीं देता, आपको प्रेम नहीं देता, तब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है ना। अगर ये मधुर संबंध धीरे धीरे कड़वाहट की ओर जा रहा है, जैसे बुध बिगड़ रहा हो, शुक्र बिगड़ रहा हो, अजीब हालत हो गई है, कुंडली में कुछ भी खराबी नहीं, हाथ की रेखाओं में कुछ खराबी नहीं, चले गए आप पंडित जी के पास और एस्ट्रोलॉजर्स के पास, सबने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो घर में सब कुछ खराब क्यों है? क्यों खराब है सब कुछ? देखो, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है किसी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। सबसे पहले घर का वास्तु। हाँ, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए घर का वास्तु सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपने अपना बेडरूम कहाँ बनाया, उसमें क्या क्या चीजें रखी है, किस रंग का प्रयोग कर रही हो, क्या कपड़े पहन रही हो, घर का वास्तु देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कुंडली देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली में कई ऐसे ग्रह होते हैं और कई ऐसे शत्रु और मित्र ग्रहों की युति बन जाती है, जिसकी वजह से विवाह विच्छेद हो जाता है। अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देख रही हूँ, ना मूलांक जानती हूँ आपका, ना राशि जानती हूँ, ना आपकी कुंडली देख रही हूँ, फिर भी अगर मैं आपके विवाह को टूटने से बचाने का रास्ता बता रही हूँ, तो समझो यह उपाय कितना कारगर है। मेरी बहनों, अगर आपका भी आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छा नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर संबंध विच्छेद होने की बात हो रही है, पति कहता है तलाक दे दूंगा तुम्हें, मत रहो मेरे साथ, या आप बहुत लंबे समय से दूर रह रही हो और इस दूरी की वजह बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तब चलो करते हैं एक छोटा सा अद्भुत बुध और शुक्र से संबंधित प्रयोग, जिससे संबंध सुधरेगा, आपका पति आपके करीब आएगा, ये रिलेशनशिप में जो भी कड़वाहट है वो मधुरता में बदल जाएगी। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता खराब हो गया हो, बद से बदतर हो गया हो, तलाक की तिथि निर्धारित हो गई हो क्यों ना, संबंध इतना खराब क्यों ना हो गया हो, फिर सुधरेगा। तलाक के पेपर खुद फाड़ कर फेंकेगा, मायके आएगा वो तुम्हें लेकर जाएगा, सम्मान पूर्वक तुम अपने ससुराल जाओगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको क्या करना है? आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है, अपने वीनस को एक्टिवेट करना है। आप अपना शुक्र सुधार लो, बाकी चीजें मैं कर लूंगी। क्या करना है? स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाया करो। चाहे आपके विवाह को 1 वर्ष हुआ हो या 30 वर्ष हो गया हो, अगर बात बात पर आपके और आपके पति के बीच झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है, आप अपने वीनस को एक्टिवेट करो। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओ। दूसरी चीज, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो। फटे पुराने जो जल गए हो, जो पुराने हो गए हो, जिसका कलर चला गया हो, ऐसे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। और अगर श्रृंगार के प्रोडक्ट्स खरीदती हो तो उसको इस्तेमाल भी करो। फाउंडेशन लगाओ, लिप लाइनर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ। कहाँ जाओगी ये सब लगाकर? किसको दिखाओगी ये सब लगाकर? ना कहीं जाना है, ना किसी को दिखाना है। जब आप श्रृंगार करती हो, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपके भीतर का आकर्षण बढ़ता है, सब कुछ बहुत 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 सुंदर हो जाता है। दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। पति क्या चीज़ है ना? तो आप अपना शुक्र ठीक करो, बाकी चीज़ें मेरा उपाय कर लेगा, बाकी चीज़ें मेरा उपाय कर लेगा। थोड़ा सा अरवा चावल, सफ़ेद अरवा चावल सोमवार के दिन अपने हथेली पर रखो, हथेली पर, किसी पात्र पर नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सौंफ डालो, ग्रीन सौंफ। आहा, हमने क्या लिया? हमने सुंदर सा शुक्र लिया, सुंदर सा बुध लिया। हमें बस यही 2 चीज चाहिए। बुध रिलेशनशिप को सुधारता है, बुध वाणी को सुधारता है, बुध आकर्षण को बढ़ाता है। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो ठीक हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ सकता आपका। और शुक्र क्या है? शुक्र शादीशुदा जीवन है, वैवाहिक जीवन है, प्रेम है, लव है, रोमांस है। चलिए, हमने थोड़ा सा अरवा चावल लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा सौंफ लिया, अपने हाथ को मलना शुरू करो, ऐसे जैसे अपने दोनों हाथ के टच से गर्माहट दे रही हो इन दोनों चीज़ों को। जैसे एक आप हो, एक आपका प्रियतम है, ऐसे दोनों को मलना शुरू करो। गिरे नहीं ये चीज़, ध्यान दे, ये चीज़ गिरे नहीं, बस गर्माहट लाओ। थोड़ा सा ही रखना अंदर चावल, और थोड़ा सा ऐसे रब करो। जब थोड़ा गर्म होने लगे, पति का स्मरण करो, उसको देखने का प्रयास करो। वंग शब्द का उच्चारण करना है। व में ऊपर एक बिंदी, वंग, ऐसे तालू में सटाओ जिभ को, वंग। आपको वंग शब्द का उच्चारण के साथ इसको गर्म करो। 3 बार पार्टनर का नाम लो, 3 बार फूंक मारो इसमें, और इसको गर्म करो। इतना गर्म करो कि आपके दोनों हाथ की रगड़ जो है वो इसमें आ जाए और ये एक्टिवेट हो जाए। किसी सफ़ेद कागज के चिट पर इसको डालकर इसको बंद कर दो। आज संपूर्ण रात्रि आपके तकिए के नीचे रहेगा। कहाँ मिल गया चावल, कहाँ मिल गया सौंफ, आपको कुछ पता नहीं। ये इतना एक्टिव हो गया है कि मैक्सिमम टाइम इसको अपने करीब रखना है। तो अब लड़कियां जनरली पॉकेट वाली चीज़ें हर समय पहनती हैं, नहीं पहनती हैं, है ना? कुछ लोग सूट पहनती है, कुछ लोग साड़ियाँ पहनती है, और आंचल में बांधना भी संभव नहीं है। आप इसको अपने बेडरूम में किसी भी कोने में ऐसी जगह छुपा दो कि इसकी ऊर्जा आपको मिलती रहे। बिल्कुल सामने में ऊंची जगह पर, किसी जगह पर इस पुड़िये को रख दो। कम से कम 43 दिन, 43 डेज अपने बेडरूम में इस चिट को रहने दो। 43 दिन के बाद इस पुड़िये को किसी जल में विसर्जित कर देना। मैंने बहुत लंबा समय कह दिया, 43 दिन। अगर 3 दिन में मामला ना सुधर जाए तो कहना, आपका पति आपकी बोली ना बोले तो कहना, ये रिश्ता सुधर जाएगा। खूब खूब प्रेम बढ़ेगा आप दोनों के बीच। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।